हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर एपीपी 2026 की वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी एपीपी 2026 के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। सबसे पहले बात करें एपीपी 2026 के लिए कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। जिसके पास लॉ की डिग्री है, केवल लॉ की डिग्री का होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन से आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट किया है, यानी कि जो भी आपकी जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर आपका मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाता है और जिस दिन से आपने रजिस्टर्ड कर लिया है उस दिन से आपका जो है एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। जिस कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप वहां पर बार में जाके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप इस एपीपी के वैकेंसी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उस एक्सपीरियंस के अंदर आप आपको उसको अपलोड करना होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस जो है कंप्लीट माना जाएगा। ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़े से भी दिन की कमी होने के कारण आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम बात करें इसके लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। 25 साल आपकी मिनिमम एज जो है होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आ जाए या इस एग्ज़ाम में नहीं, आने वाले और एग्ज़ाम के अंदर इसकी जो मैक्सिमम एज है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि 30 साल तक हो सकती है। बात करें नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो इस महीने के अंदर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा और फिर आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। बात करें एक एपीपी का क्या काम होता है। एक एपीपी का काम होता है जो विक्टिम व्यक्ति है उसकी तरफ से क्या करना, केस को लड़ना। यानी कि जो प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं वो किसी एक्यूज की तरफ से केस लड़ते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। क्रिमिनल केसेस में एपीपी या पीपी को अपॉइंट किया जाता है। जो विक्टिम होता है, जो स्टेट की तरफ से लड़ता है, जो उस विक्टिम की तरफ से लड़ता है वो हमारे पीपी साहब होते हैं। इसीलिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि उस पीपी के अंडर में कार्यरत रहते हैं और उन्हें भी इसी तरीके के कार्य करने होते हैं। केस के अंदर गवाहियां करवाना और इसके अलावा जो भी कोर्ट उनसे मदद मांगती है वो उसमें हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड सिलेबस क्या है। जब आप इस एग्ज़ाम को भरेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से बेयर एक्ट्स को हमें पढ़ना है। तो जो हमारे नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके अलावा आईटी एक्ट जो ये कॉमन एक्ट है ये तो आपको पढ़ने ही हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस एक्ट आपको पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपको पढ़ना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आपको पढ़ना है। ये एक्ट भी आपको जरूर पढ़ने हैं। ये माइनर एक्ट के अंदर आते हैं लेकिन इस एपीपी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इन चीज़ों को आपको जरूर पढ़ लेना है। बात करें एग्ज़ाम के बारे में तो कितने समय के लिए ये एग्ज़ाम होता है, तो 2 घंटे के समय के लिए ये एग्ज़ाम होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो आपको सही से 80 से 90% या 100% आपको आता है, सबसे पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना है। कोशिश करना है आपको गलत जवाब अटेम्प्ट नहीं करने हैं। या तो आपका पेपर अच्छा हो रहा है, आपने अच्छा स्कोर किया है, 80-85% से ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट ना कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो सही होगा वो भी आपका गलत हो सकता है।
आपको इसमें पास होने के लिए 80 से 85% टोटल में से आपको लेकर आने होंगे। अगर इतने आपके आ जाते हैं तो ज़रूर आपका नाम आ जाएगा। और अभी देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, उसी के बेसिस पर ये चीज़ें डिसाइड होगी कि किस तरीके से और कितनी कैटेगरी में कट ऑफ आपकी गई है और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड। आने वाली वीडियोस में मैं इन बेयर एक्ट पर टॉपिक को भी कवर करूँगा। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।